The first opium war of 19th century. It all started with two highly addictive goods, tea and opium. In 18th and 19th century, Chinese goods like silk and porcelain became highly fashionable in the cities of West. In Britain, no Chinese product was in that much demand than tea. But the problem was that there was no direct access to the Chinese market. They have to buy goods through small merchants or middlemen known as Kohong. And the only medium of exchange was silver, whereas British trade standards were on gold. By the 18th century, Britishers found the solution. They filled the Chinese market with opium. In the beginning, they supplied opium free in the market, and by the end of 1880, they started earning really good amount of silver. The Chinese emperor even banned the consumption by death penalty, but it was too late. Almost 12 million people were already addicted to the opium. And after the first opium war, the East India Company occupied Hong Kong and made a deal with Chinese emperor to make opium legal and open the market. Wait, पर हम ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं? Because the history has repeated itself. In this era, the new East India Company is Reliance Jio and the new opium is data. इस वीडियो में हम इसी सफर के बारे में बात करेंगे, G से 5G तक का सफर. चलिए शुरू करते हैं. Almost 57 years ago in 1962 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिकलाइडर, जिन्होंने इतिहास में पहली बार एक ऐसा आइडिया पेश किया था जहां कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं. 1969 में पहली बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज पास किया गया और इसके लिए गवर्नमेंट नेटवर्क को यूज किया गया जिसका नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. और जो पहला मैसेज पास किया गया था वो था लॉगिन. और प्रॉब्लम ये हुई कि जो मैसेज पास हुआ था उसमें रिसीवर साइड में सिर्फ LO यानी लॉ ही पास हुआ था. 1970 में पहली बार 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए थे और इसके एक ही साल बाद 1971 में इतने सारे मार्केट में नेटवर्क्स आ गए थे, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल इज हवाईज अलोहा. टॉमलिंसन पहले व्यक्ति थे जिसने पूरा मेलिंग सिस्टम डेवलप किया एंड पहली बार मेल एक्सचेंज हुआ था ARPANET यूजर्स के बीच में. वेल, विंटम ग्रे सर्फ इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट. He was the computer scientist and उसने एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जिससे हम पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके प्रोटोकॉल का नाम था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और TCP. But all started in 1991. 1991 में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की, जहां किसी भी क्वेरी के लिए लोग इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते थे. 1992 में ग्राफिक इंटरफेस डिजाइन करने के लिए पहला ब्राउजर इन्वेंट हुआ. 1993 में मॉसिक ब्राउजर इन्वेंट हुआ जिसकी इतनी ताकत थी कि वो मल्टीपल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सकता था. और अगर ये इन्वेंशंस नहीं होते तो शायद आज हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जहां पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है. और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए. ये हो गई वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. अब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की. VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, एक ऐसा जरिया था जिसकी वजह से इंडिया में पहली बार नेट पाया गया था. और उसके बाद 2008 में टाटा कम्युनिकेशंस ने VSNL को अक्वायर कर लिया और उसके बाद हमारी सबसे पहली वेबसाइट इंटरनेट पे थी जिसका नाम है indianworld.com. शुरू में रिसर्चर्स तो ये कहा करते थे कि इंटरनेट का कोई स्कोप ही नहीं है भारत में, पर धीरे धीरे ये सब भी गलत साबित हो ही चुका है. 1999 में पहली हिंदी वेबसाइट बनाई गई थी जिसका नाम था वेब दुनिया. और उसके बाद आज से 20 साल पहले की बात है, 2000 के साल में याहू, अमेज़न, ये सारी चीजें भारत में आ चुकी थी और इन सब की स्पीड हुआ करती थी कुछ 9.6 kbps. 1995 में 9.6 kbps की लीज लाइन लगाने के लिए आपको भरने पड़ते थे पूरे 2.5 लाख रुपए एक साल के. और अगर आपको कमर्शियल यूज के लिए इंटरनेट की स्पीड ज्यादा चाहिए तो वो मिलती थी आपको 25 लाख में 128 kbps एक साल के लिए.
विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, जिसने भारत में पहली बार इंटरनेट को लाया था, उन्होंने 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके स्पीड को 56 kbps तक ले जाने की कोशिश की। 2010 में 3G यानी कि थर्ड जनरेशन डेटा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 5 सितंबर 2016 जहां रिलायंस जियो की मार्केट में एंट्री होती है और वो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ले आता है। They provided free internet data to all the users for almost 2 years और कम दामों की वजह से people got addicted to the internet। इस इन्वेंशन ने इतना बड़ा चेंज लाया कि जहां जो लोग 1 GB पर मंथ यूज करते थे वो अब 1.2 GB पर डे यूज करने लगे हैं। अब सोचो बिना इंटरनेट के आपका लॉकडाउन कैसा जाता? बिल्कुल वैसा जैसे कि बिना चीज के पिज्जा, कोई टेस्ट ही नहीं। वैसे पिज्जा से याद आया, which was the first thing which was bought on internet? Flabbergastingly it was pizza। हम सोच भी नहीं सकते आज कि बिना इंटरनेट हमारा क्या होता। वेट, इसमें सोचना क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पूछो, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के लोग ऐसे दिन रोज एक्सपीरियंस करते हैं। ये तो बात हो गई हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। यू नो वेरी वेल दैट द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज 5G, दैट इज द 5th जनरेशन। 26 देशों में 5G अपनी जगह पहले से बना चुका है और इनको लाने वाली सबसे एडवांस्ड कंपनीज के नाम है हुआवी, नोकिया और एरिक्सन। अब अगर हम हुआवी की बात करते हैं तो ये एक चाइनीज कंपनी है जो सबसे सस्ते रेट्स में, सबसे चीपेस्ट रेट्स में इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करती है 5G वाली। अब हम बात करते हैं यूएस और हुआवे की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जहां यूएस सरकार ये दावा करती है कि हुआवे एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है और यह कंपनी अब हम पर जासूसी कर रही है और इसी कारण हुआवे को काफी कंट्रीज ने बैन कर दिया, जैसे कि यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इंक्लूडिंग यूएस। और इससे एक अलायंस बन रहा है जिसका नाम रखा गया D10 यानी 10 लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज का संगठन। अब इस D10 को काउंटर करने के लिए चाइना ने एक जाने माने अलायंस ब्रिक्स के सामने 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में साथ देने का प्रस्ताव रख दिया। एंड बाय डूइंग दिस चाइना इंडिया को फोर्स कर रही है कि इंडिया अपने दरवाजे खोल दे चाइनीज कंपनी हुआवी के लिए, ताकि वो आसानी से हमारे कंट्री में 5G ला सके और हमें D10 अलायंस से जुड़ने से रोक सके। और जैसे इंडिया का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है ब्रिक्स में, वैसे ही हमने करोड़ों रुपए उधार लिए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो हमारे लिए ब्रिक्स बहुत ही मायने रखता है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। ये सब विषय पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए, पर नहीं, वो तो CBI की नौकरी छीनने में लगी हुई है। आपके क्या विचार है इस विषय पर? अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद A for Akal for more such informative videos and thank you for watching.